बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में क्विक एंड इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज की रेसिपी आप मेरे स्टाइल से बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगी और झटपट बनाकर आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं। चलिए आए आप मेरे साथ मज़ेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। खुला बर्तन लिया है तो उसमें 5 कप पानी डाल दिया है, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, थोड़ा सा ऑयल और अब इसमें 1 पैकेट स्पेगेटीज़ का डाल देंगे। स्पेगेटीज़ नूडल्स पास्ता जब भी बनाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा ऑयल और 1 टीस्पून नमक ज़रूर डाला जाता है, क्योंकि नमक का फ्लेवर भी इसमें आ जाए और ऑयल से ये चिपकेंगी भी नहीं, आपस में अलग अलग रहेंगी। इनको 80% गला लेंगे, फुल नहीं गलाना। 3-4 बॉयल आ चुके हैं तो चेक कर लिया 80% ही गल चुकी हैं। अब किसी छानी में डाल देंगे, ऊपर से टैप वाटर खोल देंगे। इस तरह इसको साइड पे नहीं रखेंगे, अगर इस तरह रख देंगे तो ये अपनी हीट से मज़ीद गल जाएंगी। ठंडा पानी ऊपर डाल देंगे तो ताकि इनकी हीट कम हो जाए और ये अलग अलग ही रहें और मज़ीद ये ना पकें। तो हर किस्म की स्पेगेटीज नूडल्स को इसी तरह किया जाता है। अगर आप इस तरह कर लेंगे तो ये आपस में चिपकेंगी भी नहीं, अलग अलग रहेंगी। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, मीडियम फ्लेम रखी है। लहसुन अदरक है 1-1 टीस्पून, तो वो शामिल कर देंगे। इसको छुरी से बारीक बारीक काट लिया है, चॉप नहीं किया, बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं बनाया। हल्का सा इसको सुनहरी कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून। इसको भी 1 मिनट भून लेंगे, मीडियम फ्लेम रखी है। इसको सुनहरी नहीं करेंगे। लहसुन अदरक सुनहरी हो चुका है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। प्याज जो है वो 1 मिनट बस किया है, तो अब इसमें चिकन का कीमा 300 ग्राम शामिल कर देंगे। हेल्दी डिनर बन रहा है। जब डिनर में कुछ समझ ना आए तो इस किस्म की रेसिपी बनाएं, बहुत मज़े की लगती है और झटपट बन जाती है। थोड़ा सा इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट। जब कीमा वाइट हो जाए तो इसका मतलब है भून चुका है और इसका जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो चुकी है। 2-3 मिनट लगातार इसको भून लेंगे। अब इसमें सोया सॉस 1 टेबलस्पून डाल देंगे, चिली सॉस 1 टेबलस्पून। अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई है स्मेल की तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिली सॉस और सोया सॉस से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छी तरह इसको ढक्कन दे के 3 से 4 मिनट पका लेंगे हल्की फ्लेम पर। देखिए इसने थोड़ा सा कीमे ने भी पानी छोड़ दिया है। इसको थोड़ा सा और मज़ीद भून लेंगे। हर चीज़ का फ्लेवर कीमे में आ चुका है, खुशबू भी आना शुरू हो गई है। 4 मिनट हो चुके हैं, अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे। कीमे को मज़ीद 4 मिनट गला लेंगे। टोटल 8 मिनट में हमने कीमे को गलाना है। अच्छी तरह कीमा जब गल जाएगा 8 मिनट में, तो उसके बाद इसमें आप अपनी पसंदीदा वेजिटेबल्स भी कुछ शामिल कर सकते हैं या फिर इसी तरह आप बना सकते हैं। इस तरह भी बहुत मज़े की लगती है। अब इसमें स्पेगेटीज शामिल कर दी हैं। स्पेगेटीज को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें सोया सॉस का और चिली सॉस का फ्लेवर भी आ चुका है। स्प्रिंग अनियन थोड़े से डाल देंगे और इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च वो भी शामिल कर देंगे। सुर्ख मिर्च है वो भी इसमें थोड़ी सी डाल दी है। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है स्पेगेटीज़ का। बहुत कम चीज़ें डाली हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से आप बनाएंगे और बहुत हेल्दी भी बनेंगी और बहुत टेस्टी भी बनेंगी। स्प्रिंग अनियन, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया है।
तो अब इसमें मिक्स हर्ब शामिल कर देंगे आधा टीस्पून के बराबर। इससे स्पैगेटीज़ का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। फ्रेश सुर्ख मिर्च और सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा शामिल कर रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली जो है तेज़ मिर्चें खाती है और इस तरीके से डालने से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और स्पैगेटीज़ बहुत ही चटपटी और करारी बन जाती हैं। पहले हमने जो डाली थी उसका फ्लेवर स्पैगेटीज़ के अंदर आ चुका है, थोड़ी सी पहले शामिल की थी और अब उससे डबल शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़े की और करारी बन जाती हैं। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। एक तो रेसिपी बहुत आसान है और मज़े की भी बनती है। आप इसको अपने डिनर में बना सकते हैं या फिर आप अपनी पार्टीज़ पे भी बना सकते हैं। पार्टीज़ पे भी आसानी से आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। अगर बच्चे मिर्चें ज़्यादा नहीं खाते तो मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मुझे इसका फीडबैक दें। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।